अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था इमरान खान के बर्थ चार्ट के ऊपर और आपको उनके आने वाले 3 साल बताए थे। और आज हम करेंगे, हमारे पास जायचा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हिज हाइनेस का। तो वकास एक काम करते हैं ना नौरीन, हम ना एक डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सो हमारे पास चार्ट है ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब का, लेकिन वी जस्ट वांट टू गिव इट अ डिस्क्लेमर कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है वो जून 6 1966 की है और 10:15 PM इज़ द टाइम ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ भी होता है ना? प्लेस ऑफ बर्थ भी है, रावलपिंडी है। अच्छा हाँ, तो ये हमने चार्ट बनाया। दिस वाज द पिंडी boy। इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन फेसबुक, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, सो वी मेड अ चार्ट आउट ऑफ इट। सो ये जो सारी डिस्कशन है, ये एक पर्सनल कमेंट्स हैं, दिस इज जस्ट मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन। सो उसकी बेस के ऊपर वी आर गोइंग टू थ्रो सम प्रेडिक्शंस। अच्छा वकास, हम सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट मौजू होता है किसी भी आर्मी चीफ का, वो होता है इनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी। उसूलन इनको मेरे ख्याल है जो अकॉर्डिंग टू हिज जॉब टेन्योर, ये इस साल नवंबर में इनका टेन्योर एंड होना था, लेकिन इसके बाद आगे क्या होना है। सो यू नो व्हाट हैपेंस इज के कई दफ़ा क्या होता है कि जो आपकी ज़ोडिएक साइंस है, जो सितारे जिस तरह से चल रहे होते हैं वो, और जो रियल पॉलिटिक्स है वो आपस में कंबाइन कर जाती है। सो ये है कि अभी तक जो प्लैनेट ऑफ लक होता है जुपिटर जो है वो उनके 6th हाउस में, हेल्थ हाउस में या डेली रूटीन के हाउस में, वो 31 अक्टूबर, आप देखें कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि वो जो इनकी टेन्योर की टाइम स्पैन है उसके साथ वो कोइंसाइड कर रहा है। तो वो 31 अक्टूबर को अपना जो है ना ज़ोडिएक चेंज कर रहा है, इट्स मूविंग इनटू लियो। तो 31 के बाद जो है ना इनका जो इनकी लक फैक्टर है वो एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा। सो और मेरे ख्याल से कि उसी ड्यूरेशन में जो है आई थिंक नोटिफिकेशन भी शायद एक्सटेंशन हाँ, जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आया था उसके हिसाब से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई है और उसका 2027 तक इनकी जॉब टेन्योर चला जाएगा। और नॉरीन आई थिंक 2027 तक नहीं जाएगा इफ़ ही गेट्स हिज एक्सटेंशन, जो कि लुक्स लाइक ही विल गेट इट। लेकिन वो जो स्ट्रेंथ है ना वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, जो लकी प्लैनेट है इसी साल। एंड if he gets the extension, then there's no doubt he will stay there for 5 years. मुझे नहीं पता 3 साल हैं 5 साल हैं क्या रूल है, क्या रूल नहीं है, but for sure he is going to stay here for at least 5 years. So this is क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत रेलिवेंट हो जाएंगे। और जिसे एक होता है हमारा एक 8th हाउस होता है जो यूजुअली डीप स्टेट का हाउस माना जाता है, तो उसके अंदर वो मूव करेगा, वो 9th हाउस में मूव करेगा, 10th हाउस में। सो अगले 5 साल आई थिंक he gets the extension, he will be very strong for next 5 years. अच्छा, ये पक्का है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी? इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, इनके सितारे बता रहे हैं जी। इनका 5 साल वाली एक्सटेंशन जो होती है, मुझे ये नहीं पता कि अभी 5 साल होगी कि नहीं, बट अगर इनको एक्सटेंशन मिल जाती है तो इनके 5 साल ही विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर नेक्स्ट 5 इनके years. सितारे ये बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, बहुत स्मूथ सेलिंग बता रहे हैं और बहुत बहुत डोमिनेटिंग बता रहे हैं फील्ड मार्शल के सितारे के 5 साल वो डोमिनेट करेंगे। और उनका एक सेंसिटिव पीरियड है जो नवंबर में है, और मेरे ख्याल है वही उनकी मुद्दत मुलाजमत है जो उनको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ऐसे ही है ना हैदर शिराजी? तो हैदर शिराजी खड़े हुए सुन रहे हैं। तो और उनको अगर मिल जाता है 2027 तक उनका जॉब टेन्योर, उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिल गई, तो वो सियासत में अपना प्रॉपर अमलो दखल दिखाएंगे। और नौरीन, सियासत के साथ साथ ना इनके 2 और चीज़ें भी बड़ी रेलेवेंट हैं इनके चार्ट में। एक तो इनके ना 10th हाउस में नेपच्यून है। सो नेपच्यून रिप्रेजेंट करता है कैमरास को और वीडियोस को, वीडियो एडिटिंग को, एनीथिंग विच इज़ डिजिटल, क्रिएटिव आर्ट को। तो इनका ना 10th हाउस जो मिड हेवन है ना, अगर ये फौज में ना होते ना तो ही कुड हैव बीन अ वेरी बिग आर्टिस्ट और अ मीडिया गाय। अच्छा, मे बी आपको, आई हैव नेवर met him, मतलब कोई दोस्त के दोस्त या कोर्समेट के फ्रेंड भी नहीं है। नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, बट नेपच्यून इन 10th हाउस, ये लोग मीडिया को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो वी कैन सी कि इनकी जो ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद मास मीडिया, वो बहुत अच्छी होगी अगले कुछ साल। अच्छा, यानी कि मीडिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं
कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट आई वुड सी के आखिरी व्लॉग लग रहा है मेरा, पूरा चैनल उड़ जाएगा। कंट्रोल से ज़्यादा मुझे लगता है व्हाट आई कैन प्रेडिक्ट इज के क्योंकि इनोवेशन है दिमाग में, हाँ, तो आई थिंक देयर कुड बी अ न्यू मीडिया, यानी कि वो अपना कोई किसी बट अ प्रॉपर वन ऑन अ लार्जर स्केल, ऐसे नहीं कि एक फजूल से और चैनल को सपोर्ट कर दिया या पैटर्न जिसके कर पीछे दिया। इनकी थॉट होगी, हाँ, इनका थॉट हाथ होगी, होगा, इट हैज टू बी मे बी इनका डिजाइन होगा, इट विल बी अ बिग वन, मे बी ऑन एन मे बी ऑन एन इंटरनेशनल स्केल वो अच्छा भी हो। क्योंकि हमारा जो जितने भी इंडिया हैं आप देखें ना, उनकी भी एक किस्म की परफॉर्मेंस की लिमिट रीच आउट हो चुकी है। मे बी समथिंग न्यू। नेपच्यून जो है ना, बड़ा मॉडर्न प्लैनेट है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी। सो नेपच्यून आल्सो जो फोरकास्ट करता है वो मॉडर्निटी को करता है, समथिंग डिजिटल, समथिंग रियली एक्साइटिंग। सो वो भी हो सकता है इफ ही गेट्स द एक्सटेंशन फॉर श्योर। अच्छा जी, तो दो बातें आ गई सामने कि इनको अगर एक्सटेंशन मिल गई तो ये 5 साल तो कहीं नहीं जाएंगे और अब बहुत ठीक ठाक डोमिनेटिंग होंगे और इनके जड़ें जाएंगी और ही विल बी हवरिंग ओवर द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव किरदार लग रहा है क्योंकि इनके अंदर वो तख्लीकी सलाहियत मौजूद है वो कि ये किसी भी मीडिया को ओन कर सकते हैं, चला सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा मेरा सवाल था इनके मुखालिफिन का क्या बनेगा? उनको कब वो क्या ज़ेर कर सकते हैं या ज़बर कर सकते हैं या पेश कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि सो देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट हिम। सो जो इमरान खान है उनके ना 8th हाउस में प्लूटो है। अच्छा, सो इमरान खान जो 8th हाउस, जैसे मैंने कहा, डीप स्टेट, अंडरग्राउंड वर्ल्ड, पावर स्ट्रगल्स एंड ऑल, सो ही इज स्पिरिचुअलिटी टू सम एक्सटेंट एज वेल। उसमें जो हैं लोग जो जिनका 8th हाउस स्ट्रांग होता है ना, तो वो पावर स्ट्रगल्स के अंदर बड़े अच्छे होते हैं। जो ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब हैं, इनके 2 प्लैनेट्स हैं। सो यूरेनस भी देयर है और प्लूटो भी वहाँ पे, और वो कंजंक्ट है। सो इनका 8th हाउस जो है, जो मेटाफिजिकल होता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का होता है या अंडरवर्ल्ड का होता है, पावर स्ट्रगल्स का होता है, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फील्ड मार्शल का दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब अच्छा, ये मैं ना अक्सर ही सुनती हूँ उनके बारे में कि इनको ना कोई मैंने ऑनेस्टली सुना है और बहुत संजीदा हलकों से सुना है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि वो बुशा बीबी के बाद बहुत रूहानी ताकतें हैं। तो मुझे एक बड़े संजीदा सहाफ़ी ने कहा, वो पेशावर से बिलोंग करते हैं और इन तमाम चीज़ों में आस्थानों में, पीरनियों में इधर उधर जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस जो फील्ड मार्शल है ना, इसके पास जो रूहानी फैज़ है ना, वो ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो होता ही रूहानियत का भी, तो वहाँ ये स्ट्रॉन्ग है, हिडन थिंग्स का होता है, जो चीज़ें नहीं। मैंने यहाँ मैंने सवाल किया था कि ये अपने दुश्मन को ज़ेर करेंगे या ही हैज ऑल द पावर टू डू इट। एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है कि जो प्लूटो था 8th हाउस में था, वो पिछले 15 साल के इनके 12th हाउस में था। वो दुश्मनों का घर होता है। हाँ। सो पिछले जो 12-15 साल थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल काटी है। अच्छा? बहुत स्ट्रेस भी काटा है। नाउ इट्स गोइंग इनटू देयर फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। प्लूटो इनको ट्रांसफॉर्म कर सकता है एज ए लीडर। और क्योंकि ये 15 साल पिछले अपनी स्ट्रेस और पावर स्ट्रगल गुजार चुके हैं, तो ही इज़ अ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग गाय नाउ। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि मतलब इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नर्व्स की है, सो ही हैज़ बीन थ्रू द मिल। ऐसा नहीं है कि लाइक नेटल चार्ट ऐसा था, लेकिन ट्रांजिट सितारों की चाल की वजह से ही हैज़ आल्सो सीन द डार्क साइड ऑफ लाइफ। एवरीबॉडी डज दैट, एवरी ग्रेट पर्सन हैज़ टू गो थ्रू इट। तो वो 15 साल का प्लूटो 12th हाउस में होना। 12th हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देखें, जो आइंस्टाइन था उसका 12th हाउस स्ट्रॉन्ग था, उसको डाउनलोड्स आते थे, ही वाज काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एज वेल, एंड ही डाइड ऑफ अ सुसाइड, लोग ये कहते हैं। सो 12th हाउस बहुत सारे इनोवेटर्स का, मेटाफिजिकल लोगों का, सूफियों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के भी चार्ट देखें तो उनका 9th हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनके पिछले 15 साल से 12th हाउस में प्लूटो था, जो इनकी जो सबकॉन्शियस होता है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस। सो मेरा नहीं ख्याल कि ही वुड टेक एनी स्ट्रेस या पब्लिक ओपिनियन, या जिसे कहते हैं कि अंडर प्रेशर आके ही वुड change his mind. He will not change his mind. यानी कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और उनके सितारे भी ऐसी चल के बैठे हुए हैं कि वो यहाँ से उनको डिसीजन मेकिंग में, नर्व्स में मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने मुखालफिन और दुश्मन के सामने। और इसके पीछे उनके वो पिछले 15 साल के सितारों की चाल और उनकी अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स भी शामिल हैं, जो उनको हेड स्ट्रॉन्ग बनाती हैं फील्ड मार्शल को। अच्छा, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी चल रहा है, शादी
नहीं शादी तो ओके इनका बड़ी स्मूथ शादी है एंड अच्छा। ही इज आई थिंक अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे हैं फील्ड लियो मार्शल। इन 7th house है, so he must be very proud of His wife. his wife. अच्छा, looks like उनको that. अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत है। हाँ। तो और कई दफ़ा ऐसा होता है कि लियो जो है ना मे बी देखने में अपेरेंटली अगर आपके 7th हाउस में लियो तो योर अदर पार्टनर हाँ। इज़ मोर कंस्पिक्वस, मतलब वो ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़्यादा विजिबल होता है। सो मे बी ही वाज यानी वो डोमिनेटिंग होता है? डोमिनेटिंग भी हो सकता Visible है, in फ्लैशी होता है जैसे ट्रम्प लियो है, हाँ। यू नो। नहीं तो इनकी बेगम डोमिनेटिंग है हाँ थोड़ा इस सा रिश्ते में? हाँ मतलब डोमिनेटिंग इस रिश्ते में नहीं, बट जनरली पीपल नो अच्छा। देम, नो हर, अच्छा। और मे बी शी इज लाइक A visible person. मतलब मोर विजिबल हाँ। पर्सन या अच्छा, इनकी बेगम बहुत स्ट्रांग है और ये इनको अपनी बेगम पर फ़ख्र है। इनके सितारों की चाल, फील्ड मार्शल के सितारों की चाल बता रही है। लिहाजा एक ही शादी है, दूसरी शादी वाली जो बिल्कुल उम्मीदें नहीं रखे है, बैठी हुई हैं, प्लीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है क्योंकि अभी जो है ना राइट नाउ जो नेपच्यून है और जो सैटर्न है वो सेकंड हाउस से गुजर रहा है। सो ये दोनों प्लैनेट्स जो है ना दे आर अबाउट मनी मैटर्स एंड सेल्फ वर्थ। सो इनका जो सारे डिसीजन है ना जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर आप नोट करें कि पिछले दिनों एक क्रिप्टो की भी एक लहर सी चली हुई थी हाँ। कि मे बी इसको लीगल करना है, इकोनॉमी में लेकर मुझे आना है। लगता है कि ये डिजिटाइजेशन या माइन एंड मिनरल्स की जो जितने भी माहदे हो रहे हैं बाहर, एग्जैक्टली, सो इनका ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उसके अंदर, नंबर वन। सेकेंडली पाकिस्तान की इकोनॉमी में और पैसों में और फाइनेंसेस में उनको मतलब किस तरह चलाना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के मामलात जो हैं, तिजारत के मामलात जो हैं, इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के, इन मामलों में फील्ड मार्शल का बहुत ज़्यादा किरदार होगा, इन्फ्लुएंस होगा। सेकेंडली मुझे ये लगता है क्योंकि सैटर्न नेपच्यून कंबाइन कर रहा है, डिजिटाइजेशन इज ऑन इट्स वे, सम काइंड ऑफ मॉनेटरी डिजिटाइजेशन, नॉर्मल जैसे हमारे पैसा है इसको सारा डिजिटाइज करने के ऊपर मे बी आई डोंट नो कि अगर कुछ प्लानिंग हो रही है नहीं हो रही, डिजिटाइजेशन हो सकती है, क्रिप्टो के ऊपर कुछ और हो सकता है, इस तरह की बात वो डेफिनेटली इट विल हैपन। हाँ, ये बातें तो गर्दिश भी कर रही थी न्यूज़ में। अच्छा, इट कैन हैपन बिकॉज सैटर्न एंड नेपच्यून कंजंक्ट टू हिम एंड दे आर गोइंग थ्रू हिज सेकंड हाउस, सो ये चीजें जो है ना हमने ये बात कर ली है कि अपने दुश्मन को ज़ेर कर चुके हैं या कर देंगे और ओवरकम कर देंगे। they will definitely he'll be able to do that. अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब कैसे हैं आप? आके मेरे व्यूअर्स को हाई कहें, जल्दी आ जाएं, फिर वीलॉग एंड करना है मैंने। अब्दुल कयूम सिद्दीकी तो ये कुछ और था? मेरे ख्याल से इट्स मोर लाइक जैसे मेरे ख्याल से करते हैं हम खत्म करते हैं, इससे पहले हमें खत्म कर हमारे वीलॉग को खत्म कर दिया। ये है फील्ड मार्शल का, मैं आपको कंक्लूजन दे रही हूँ कि उनकी बड़ी स्मूथ सेलिंग चल रही है, कंट्रोल इकोनॉमी में भी, मीडिया में भी, सियासत में भी साफ नजर आ रहा है। और दिस इज बेस्ड ऑन अगेन अ डिस्क्लेमर, शुरू में भी था जो डेट ऑफ बर्थ और जो बर्थ चार्ट इनको मिला है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल का हाँ, दिस इज नॉट एनीथिंग, वो गलत भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, किसी और का बर्थ चार्ट, अब्दुल कयूम सिद्दीकी का बर्थ चार्ट उठा के लेकर आ गए हो तुम। तो लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा क्लेम है, कि ये हमारा क्लेम है और हमने ये उठाए भी, ओपन सोर्स है, फेसबुक पे पढ़िए, आप सर्च कर सकते हैं, somebody knows his time of, अगर ये फील्ड मार्शल का बर्थ चार्ट है तो यही होने वाला है।